Now, this is time to solve the question of that formula sine of trigonometric ratio. ये कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस है जो कि एक्सरसाइज नंबर 4 में आपके दिया हुआ है। इतने क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बाकी सब क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, इससे आपका प्रैक्टिस होगा। जो टॉपर्स रहेंगे वो तो बिल्कुल मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बाकी जो नहीं करेंगे वो खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है, मैं अपने तरफ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, कॉट माइनस 900, तो कॉट नेगेटिव तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको मैं थीटा मान के चल रहा हूँ। हम पढ़े थे कॉट नेगेटिव थीटा क्या होता है, नेगेटिव कॉट थीटा होता है, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो 900 है, यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। 900 है, उसको 360 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, हमेशा 360 से डिवाइड करना है। तो 360 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 2 720। यहाँ पे कितना आ गया, 180। तो 900 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 360 प्लस 180। यही होता है डिविडेंड का फॉर्मूला। क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर को यहाँ पे लिखा, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, प्लस रिमाइंडर लिख दिया, रिमाइंडर 180 आएगा। ठीक है, अब हम पढ़े थे n 360 प्लस थीटा। n 360 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट का एज इट इज कॉट रहेगा। तो कॉट थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 180। अब फिर से इसको चेंज कर लो, कॉट 90 प्लस 90। अब माइनस कॉट 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉट में सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। 90 में चेंज होगा कॉट, तो चेंज होगा तो कॉट किस में आ जाएगा, ये 10 में आ जाएगा। कॉट 10 में चेंज होता है और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। वहाँ पे कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक बस पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ का नेगेटिव आ गया, अब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। 1090 क्या होता है, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। ये आपका आंसर है, इन्फिनिटी। तो कॉट माइनस 900 का वैल्यू क्या गया, इन्फिनिटी। कॉट माइनस 900 इसका वैल्यू कितना आ गया, इन्फिनिटी, फाइनल आंसर। अब देखते हैं कॉस 1410 1410 कॉस में। अभी पॉजिटिव है तो इसको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या करो, 1410 को 360 से डिवाइड कर दो। तो 360 से डिवाइड करोगे तो 3 के टेबल से आएगा, ये 3 के टेबल से क्या हो जाएगा, 0 8 कैरी 1 3 3 1 0 1 11 में से जाएगा तो 3 में से 3। ठीक है, तो cos n इंटू 360 प्लस 330। अब आपको पता है n मतलब क्या है, नेचुरल नंबर में। यहाँ पे उस समय जो पढ़ाया था n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर में आएगा 3 इंटू n, इसको बोलूंगा n इंटू 360 प्लस थीटा। तो क्या होता है, cos थीटा होता है फॉर्मूला। तो cos थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे 330 है। अब 330 को आप फिर से सॉल्व कर लो, इसको 270 प्लस 60 इसको स्प्लिट कर दिया, तो या तो 270 में स्प्लिट होगा, या तो 360 में स्प्लिट होगा, या 180 में स्प्लिट होगा। इसका ध्यान रखिए, ये 90 में स्प्लिट होगा। 4 पार्ट बताया मैं आपको, 90 180 270 और 360। 330 किसके करीब है, 270 के करीब है, तो 270 प्लस 60 लिखा है यहाँ पे मैंने, या तो 360 माइनस 30 भी लिख सकते हो, दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो cos 270 में चेंज होता है, तो चेंज किसमें होगा, साइन थीटा में चेंज होगा, तो साइन 60। 270 प्लस थीटा में cos पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो इसका आंसर आएगा √3/2, फाइनल आंसर। समझ आया ये कॉन्सेप्ट, बहुत ध्यान से एक बार फिर से आप लोग रिवाइज करना, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। जो आपको इसके पहले 3 फॉर्मूला बताया था उसको बस याद रखना। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। साइन 420, तो साइन 420 क्या हो जाएगा, n इंटू 360 मतलब 360 प्लस 60। n 360 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई है, 360 प्लस 60 क्या होता है, तो 360 प्लस थीटा क्या होता है
साइन थीटा चल जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई है। एन 360 प्लस थीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन का साइन रहता है, तो साइन थीटा साइन 60 क्या हो जाएगा, √3/2। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 5π/12 cos π/12। अब आपको इसको डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पाई का वैल्यू क्या होता है, 180 होता है, तो सबसे पहले 5 × 180/12 और ये cos 180/12। अब 12 के टेबल में 18 को आपको कट आउट करना है, कैंसिल करना है। 12 1 × 12। अब यहाँ कितना बचा, 6 0 5 सा, तो साइन 15 कितना जाएगा बेटा यहाँ पे 75 और ये 15 1 और ये 15 है। समझ आ रही है कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए साइन 90 - 15 इसको लिख सकता हूँ मैं, और ये एज इट इज रहेगा cos 15। साइन 90 - 15, 90 - 15 90 में चेंज होगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बेटा, cos 15 में चेंज हो जाएगा। और फर्स्ट साइन किस में चेंज होगा, cos 15, और पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये भी cos 15। तो आपका आंसर क्या आएगा, cos स्क्वायर 15 डिग्री, ये आपका आंसर है, ठीक है। cos 15 का जो वैल्यू होता है उसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे √3 + 2/4 का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर को आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा, √3 + 2/4। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ये cos 15 का डायरेक्ट वैल्यू प्रूव्ड है, तो इसको आप पुट करोगे और यहाँ तक भी बनाओगे तो भी आपका राइट है, यदि आपको इसका वैल्यू नहीं पता तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन -65 माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। थीटा की जगह जो अंदर का वैल्यू उसको थीटा लेना है हमको, ठीक है। माइनस साइन 90 - 25, तो कितना जाएगा, माइनस cos 25, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, cos -cos 25, ठीक है। देखिए cos x = -1/2 बोल रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे -1/2 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और हमको cos -1/2 वैल्यू दिया हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ये एक्सरसाइज नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट में सब क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखना इसको। 1/2, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ एक छोटा सा। बेटा cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या आपका 1 है और हाइपोटेनियस क्या आपका 2 है, ठीक है। आपको निकालना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, हाइपोटेनियस = यहाँ पे बना लो, हाइपोटेनियस = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 4 हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो p का वैल्यू कितना आएगा, √3। अब बताइए cos में ये वैल्यू हमारा आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। अब आप साइन निकाल सकते हो। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, cos x का वैल्यू दिया हुआ है -1/2 और बोला है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव, cos नेगेटिव होता है, 2 पॉजिटिव होते हैं, एक tan थीटा पॉजिटिव होता है और cot थीटा पॉजिटिव होता है। तो tan और cot को बस पॉजिटिव लिखना है, बाकी सबको नेगेटिव लिखना है, इसका बस ध्यान रखेंगे आप लोग। तो साइन x क्या होगा यहाँ पे, साइन x, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बोला, थर्ड क्वाड्रेंट में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको गिवन रहेगा हमेशा, ये जो गिवन है cos, बाकी सब पांचों हमको निकालना है। tan और cot को पॉजिटिव करोगे, बाकी सबको आप नेगेटिव करोगे, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, √3/2 और ये नेगेटिव में आ गया। अब क्या बचा बेटा, tan x क्या हो जाएगा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/1, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। cot x क्या हो जाएगा 1/√3 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। sec x क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस 2/1, और ये क्या होगा बेटा नेगेटिव होगा क्योंकि sec थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, cosec क्या हो जाएगा 2/√3 और ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये फॉर्मूला हमको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल में हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से बनेगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक दिया रहेगा, वो कौन से क्वाड्रेंट में राइज कर रहा है वो बताएगा। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, हाइपोटेनियस और बेस गिवन था तो मैं परपेंडिकुलर निकाला। किसी किसी क्वेश्चन में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस गिवन रहेगा, बेस निकालना रहेगा। आपको निकालने के बाद उसको पुट करना है, पुट करने के बाद देखना है कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव है, tan और cot पॉजिटिव है, इसलिए मैं tan और cot को पॉजिटिव किया हूँ। थैंक यू सो मच। योर फोर्थ एक्सरसाइज इज आल्सो हैज बीन also completed, so you will prepare for fifth exercise. In next class I will teach you fifth exercise. If you have any inquiry please ask me in comment. आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।